शायद सभी इस अंकल को जानते हैं, पीटर शिफ। वह अक्सर अपने ट्विटर पर बयान देते हैं, सीएनबीसी जैसे चैनलों और अन्य न्यूज चैनलों पर जाते हैं और इंटरव्यू देते हैं। इन्होंने बिटकॉइन के गिरने की भविष्यवाणी की है। दोस्तों, अगर बिटकॉइन गिरता है तो यह 75,000 तक जा सकता है, शायद इससे भी नीचे। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने यह भी बताया कि हमें कब खरीदना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें तब खरीदना चाहिए जब माइकल सेलर की कंपनी जैसी कंपनियां, जैसे स्ट्रेटेजी या मुझे नहीं पता ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां बेचना शुरू कर दें। बस तभी हमें खरीदना चाहिए। तो इसीलिए अभी हम सब मिलकर बिटकॉइन बेचते हैं, चाहे वह 110, 115, 120 जितने का भी हो, बेचते हैं और फिर 75,000 से नीचे खरीदेंगे। लेकिन सच कहूं तो ये थोड़ा अजीब लगता है। वैसे वह पहले हमेशा सोने का समर्थन करता था, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि शिफ ने भी बिटकॉइन खरीद लिया है। ऐसी खबरें आई थी कि उसके पास एक या कुछ बिटकॉइन है। लेकिन मुझे लगता है कि ये चालाक गोल्डन बग, जैसा कि सब उसे कहते हैं, अब बिटकॉइन जमा करने में भी लग गया है और अब वह भी इसे डिजिटल सोना मानता है। वो तो हमेशा सोने का समर्थन करता था, अब उसने ये बात समझ ली है और अब वह बाकी बड़े दिग्गजों के साथ मिलकर कीमत को लगभग 75,000 तक जितना संभव हो सके नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि माइक्रो स्ट्रेटेजी की औसत कीमत पर खरीद सके। क्योंकि माइक्रो स्ट्रेटेजी, या अब जिसे स्ट्रेटेजी कहा जाता है, उसकी औसत खरीद कीमत अभी लगभग 75,000 है और उसे भी ऐसी ही कीमत चाहिए, 75,000। ये लगभग आधी कीमत है जितना हमारा अधिकतम था, 1,24,400, यानी 1,40,000 से ज्यादा दूर नहीं था। और 75,000, माफ कीजिए, ये लगभग आधी कीमत है। बिल्कुल उसे भी ऐसी ही कीमत चाहिए। अगर आपको भी ऐसी कीमत चाहिए तो आपको डीसीए रणनीति का उपयोग करना चाहिए। हम इसके बारे में लगातार बताते रहते हैं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना है तो डीसीए लिखो, हम तुम्हें एक वेबसाइट का लिंक भेज देंगे जिसमें एक कैलकुलेटर है, वहां सब कुछ गिन सकते हो। वहां निर्देश भी हैं कि डीसीए से कैसे खरीदारी करनी है और किसी भी एक्सचेंज पर इसे सिर्फ कुछ क्लिक में कैसे सेट करना है। वहां खास तौर पर उदाहरण के लिए बाइबिट एक्सचेंज पर। इसलिए डीसीए लिखो और लिंक ले लो। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। यहाँ क्रिप्टो और फाइनेंस के बारे में बताया जाता है।